तो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है रोजगार भी दिलकुश चैनल पर। आज हम ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन ऑलवेज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरलिटी कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। तो आपका सी ऑप्शन ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा में गिद्धों को छोड़ने की मंजूरी किस संस्था ने दी है? काजीरंगा में गिद्धों को छोड़ने की मंजूरी किस संस्था ने दी है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, NBWL, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ऑलवेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमूल किस फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर है? अमूल किस फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर है? कौन सी टीम का है? अर्जेंटीना। कौन सी का? अर्जेंटीना। तो सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? मिजोरम। किसको? मिजोरम को। तो डी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। तो सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल को। किसे? मोहनलाल को। और 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को। किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल को। तो ए ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। किसे किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामनाथ गोयन का पत्रिका पुरस्कार 2025 किसे मिला है? रामनाथ गोयन का पत्रिका पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राजकमल झा को। किसको मिला है? राजकमल झा को। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में एबल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? 2025 में एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा को। किसे किया गया है? मसाकी काशीवारा को। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? इटली ने। किसने जीता है? इटली ने। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। तो ए ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन रिपोर्ट किसने जारी की है? किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत किस संस्था ने की है? हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत किस संस्था ने की है? किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया है? नेपाल ने। किसने लगाया है? नेपाल ने। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की पहली एआई नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? हाल ही में भारत की एआई की पहली नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है? हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है? नागरिक उड्डयन से। किससे संबंधित है? नागरिक उड्डयन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में। किस में हुआ है? गुजरात में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्राज़ील ने। किसने की है? ब्राज़ील ने। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब आपकी साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। मैंने करंट के आपको टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है साइंस का, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव आँख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? कौन सी हैं? कौन? कौन सी है? कौन? तो बी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रोसोम कोशिका के किस भाग के पास पाया जाता है? सेंट्रोसोम कोशिका के किस भाग के पास पाया जाता है? किस भाग के पास पाया जाता है? नाभिक के भाग, नाभिक में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम में। किस में होता है? राइबोसोम में। तो सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? श्वसन प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? श्वसन से। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैली। किस नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लंबे पौधे कैपिटल डबल टी और एक छोटे पौधे स्मॉल टी के बीच संस्करण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एवं संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होती है पौधों की लंबाई? केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है? एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना ml मूत्र उत्पन्न करता है? कितना करता है? 1000 से 2000 के बीच करता है। 1000 से 2000 के बीच करता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है, किससे बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है?
भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। समावयवीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं? समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? पीटी। क्या पाई जाती है? पीटी, प्लेटिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन से आबंध इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? संयोजिक आबंध बनते हैं। कौन से बनते हैं? संयोजिक आबंध बनते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कौन से में होती है कार्बन की सर्वाधिक मात्रा? किस में होती है? एंथ्रेसाइट में। कौन से कोयले में होती है? एंथ्रेसाइट में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में थर्ड शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन है। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने का चांस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को ध्यान लगा के एंड तक जरूर देखना है आपको। स्थायी क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? कितने किए गए थे? 3 नियम। कितने किए गए थे? 3 नियम। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है, मतलब ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है, क्योंकि है सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? बराबर होती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? कौन सा सूत्र ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? H बराबर IR²T। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या करते हैं? करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों को छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? MRI स्कैन अभिक्रिया कहा जाता है। MRI स्कैन। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण
उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट जरूर लगा लेना आप, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास का। हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे हम, साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। 25 क्वेश्चन साइंस के मैंने करा दिए हैं, 20 क्वेश्चन करंट के कराती हैं, बचे 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सभी के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पॉलिटी समेत। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके बीच युद्ध हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में निर्मित है? महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को फर्स्ट से एंड, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आपके 6 क्वेश्चन और बच्चे हैं, उनको भी हम करा देते हैं। आपका बहुत कम समय लेंगे हम, 15 से 20 मिनट का पूरी क्लास में हम रेडी कर देंगे। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। और इस क्लास में से कम 60 क्वेश्चनों में से आप यूं मान लो, एक मिनट, सॉरी, यूं मान लो 60 क्वेश्चनों में से कम 60 क्वेश्चनों में से कम आपके हर एग्जाम की हर शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप क्लास पढ़ के जाना और कमेंट में जरूर बताना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है वीणा? तंतु वाद्य यंत्र। किस प्रकार का है? तंतु। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किस में कहा गया है? भारत को सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किस में कहा गया है? प्रस्तावना में। किस में कहा गया है? प्रस्तावना में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किससे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किससे है? किससे है?
सुप्रीम कोर्ट से। किससे हैं? सुप्रीम कोर्ट से। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है? बताइए मेरे प्रिय साथियों, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है? 73वां संविधान संशोधन से लागू हुई है। तो सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास में